अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है नाजरीन। उसकी वजह यह है कि जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं है, इन पे पाकिस्तान का कानून लागू ही नहीं होता, वो आज पाकिस्तान के कानून से 5 साल के बाद एक ऐसी रियायत लेने आए हैं जो कि उनको ऐसे चुटकी बजा के मिल भी गई। इस मुल्क के अंदर कानून सिर्फ गरीब के लिए है और वो भी पूरे जोर के साथ। अशराफिया के लिए कानून नहीं है। मरियम नवाज साहबा का बयान, और अब तो चूंकि वजीर आला है और हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान में हैं इस वक्त, उनको जो आज रिलीफ मिला उसमें मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा गरीब आवाम की बात करते हैं। जो आटा आम आदमी को दिया जा रहा है ना, जो आटे के नाम पे जो भीख दी जा रही है, लाइनों में लगवा कर, पूरा दिन जलील करवा के, ऊपर से पुलिस की लाठियां पड़वा के जो भीख दी जा रही है ना आटे के नाम पे, उस आटे के अंदर क्या है मैं आपको ये बताऊंगा आज। यानी अवाम की तौहीन पे तौहीन। सबसे पहले तो वोट चोरी किया गया। किसी ने ये मुनासिब नहीं समझा, ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि भाई उस रात 8 फरवरी की रात क्या हुआ था। उसके बाद अवाम पे जैसे जैसे करके आ गए, मुसल्लत हो गई हर चीज। और अब जो अवाम को रिलीफ के नाम पे, रमजान पैकेज के नाम पे जो भीख दी जा रही है, उसमें भी आप ही की इंसल्ट है, आप ही की बेइज्जती है। मेरे पास कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आटा जो दिया जा रहा है ना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें चोकर मिला हुआ है, उसके अंदर गंद है। ये जरा कुछ वीडियो क्लिप से देख लीजिए आप। जी आपने देख लिया। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। और गुस्सा इनमें इतना ज्यादा है, यानी इमरान खान का नाम तो छोड़े, अगर आप एक कुरान की आयत भी पढ़ेंगे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या है, कुरान की आयत है ना, ये सूरह हमद की आयत है ये। तो अगर आप ये भी पढ़ेंगे तो इस पे भी आपको सजा है, इस पे भी आपको धर लिया जाएगा। ये इतने खौफ ज़दा है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ। मुनीब साहब है, एक बहुत ही मारूफ टिकटॉकर है पाकिस्तान के। इनको 9 मई के मुकदमे में धर लिया गया था, इनको रिलीज किया गया। इनका इनका टिकटॉक बहुत देखा जाता है, मैं खुद भी बड़ा इनका फैन हूँ। बड़े मजे के बड़े अच्छे टिकटॉक्स बनाते हैं मुनीब साहब। तो अब इनको जब धर लिया गया तो उसके बाद जब इनकी रिहाई हुई तो इन्होंने स्टेटस लगाया अपना, जैसे फेसबुक पे आप स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगाया, लिखा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बकौल उनके इस पर भी उनको पुलिस की कॉल आ गई। मेरे पास ना अल्फाज नहीं होते, आप यकीन कीजिए, मेरे पास अल्फाज का जखीरा खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इन लोगों के लिए, इस तरह के माशरे के लिए मैं क्या अल्फाज अदा करूं। इन्हें हो क्या गया, ये इतने पैरानॉइड क्यों हो गए हैं, ये इतने हैजान में क्यों हैं, ये इतने बुखलाए हुए क्यों हैं। मैं आज एक बड़ी मजे की चीज पढ़ रहा था। लेनिन जो था ना, जो कि रूस का सरबराह रह चुका हुआ है और इनकलाब जो रूस में आया था उसका बानी था, उसका बड़ा खूबसूरत जुमला उसने एक कहा जो मैंने पढ़ा। उसने कहा कि जब रियासत तशद्दुद की इंतहा पे पहुंच जाती है ना, जुमला इस तरह था कि जब रियासत खत्म होने, मतलब जब माजरत के साथ, रियासत तो अल्लाह ताला हमेशा कायम दायम रखे मेरे मुल्क के पाकिस्तान को, जब जालिम हुक्मरान अपने आखिरी स्टेज पे होता है ना तो वो जुल्म की इंतहा कर देता है। ये लेनिन के जुमले हैं। जब जालिम जाबिर हुक्मरान बिल्कुल अपने आखिरी वक्त पे होता है ना, जब उसकी हुकूमत, जब उसका उसका हाकमियत जाने वाली होती है, तो वो जुल्म की इंतहा पे पहुंच जाता है। तो ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपने इसी अवाम पे हुकूमत करनी है तो कम से कम उस अवाम को तो अपने खिलाफ मत कीजिए। इस्तदा है, अपील है मेरी आपसे। अब वापस आते हैं दोस्तों, मरियम साहबा का एक बयान मैं आपको सुनाता हूँ। ये बयान आपने सुनना है, अपने साथ ही आपको एक और बयान सुनने को मिलेगा। मरियम साहबा से जब पूछा जाता था ना हसन हुसैन नवाज क्यों नहीं पेश होते, तो वो तब क्या कहती थी, और अब जब हसन नवाज पेश हो रहे हैं तो वो हसन हुसैन नवाज साहब खुद क्या कह रहे हैं अपने अपनी शहरियत के हवाले से। ये जरा सुनिए। मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। मियां साहब पेश हुए, मैं पेश हुई हूँ, मेरे भाई बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। ये सुन लिया आपने मरियम साहबा और हसन नवाज, हुसैन नवाज का बयान। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप यकीन कीजिए, मैं हर अपने व्लॉग में ये बात करता हूं कि आवाम को बेवकूफ बना के आप थके नहीं, आवाम थक गए हैं और आवाम ने बेवकूफ बनना छोड़ दिया है।
आवाम को इस बात का पता है कि ये सब ड्रामेबाजी है। कल को आप ये कहेंगे जनाब हमें अदालतों से इंसाफ मिल गया, इन्हीं अदालतों ने आपको सजा याफ्ता करार दिया था, इन्हीं अदालतों से आप 6 साल के लिए 5 साल के लिए मफरूर रहे और कहा करते थे कि जनाब हम पे पाकिस्तान का कानून लागू ही नहीं होता। अब आप क्यों आए? और आए भी तब हैं जब आपके चचा वजीर आजम है, जब आपकी अपनी हुकूमत है, जब आपकी बहन वजीर आला है, जब आप ताकत में वापस आए हैं, डील करके ताकत में वापस आ गए हैं और अब आप इंसाफ लेने आ गए हैं। ये ताकत, ये साफ नजर आ रहा है। और फिर आप आवाम की आंखों में धूल झोंकेंगे। आवाम को समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है, सब पता है आवाम को। और ये इस बात का फैसला आवाम ने 8 फरवरी वाली रात कर दिया था कि हमें पता है अब हमें मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने इस मुल्क की अदालत का, अदलिया का मजाक बना दिया हुआ था। 4 साल साहब मियां साहब एब्सकॉन्डर रहे, वापस जब डील करके वापस आ रहे थे तो अभी जहाज में थे, रस्ते में थे, हवा में थे कि उनके केसेस खत्म होना शुरू हो गए। क्या ये सहूलत एक आम आदमी को मयसर है? नहीं है। तो फिर क्यों आप हमें जो है वो जमहूरियत जैसी एक आइडियल चीज के बारे में बताते हैं जबकि आपने खुद उसका ढकोसला बना के रखा हुआ है। प्लीज हमें ये बातें मत बताया करें, हमें आप भाषण कम से कम मत दिया करें और इखलाकियात की बात तो आप बिल्कुल ना किया कीजिए। प्लीज मेरी आपसे अपील है, मेरी इंसल्ट करना छोड़ दें। आपको लग रहा है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये बेवकूफ है, इसको कुछ समझ नहीं है, मैं जो बोलूंगा ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब ऐसा नहीं है भाई, अब ऐसा नहीं होगा नाजरीन। खैर ये सूरत हाल है। आखिर में एक बात आपको कर देता हूँ, मुईद पीरजादा साहब ने एक बयान दिया है, उनसे मंसूब ये बयान है जो कि मैं मुईद पीरजादा साहब को कोट तो नहीं किया करता, उनको मैं नहीं समझता कि वो इस वक्त एक अनबायस्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उनका ये बयान बहुत बड़ा है इसलिए कोट कर रहा हूँ कि इमरान खान पर जेल में तशद्दुद किया गया है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर इमरान खान को लाइव दिखा दो, हम मान जाएंगे। अब वल्लाह आलम ऐसा है या नहीं है, तशद्दुद है या नहीं है। अलबत्ता अगर हम हिस्ट्री देखें पंजाब पुलिस की तो उसमें कोई बईद नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये वाहिद पुलिस है जो कि शायद जो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इस पुलिस को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। खास तौर पर जो हुकूमत में होता है वो इस पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल करता है और पंजाब पुलिस उसके हाथों इस्तेमाल होती है। सो अगर ऐसा है, मुईद पीरजादा साहब की बात में अगर इतनी सी भी सच्चाई है या अगर उनका इल्ज़ाम इतना बड़ा है तो मेरे ख्याल है फिर इमरान खान को एक दफ़ा लाइव दिखा देना चाहिए। दिखा दे, पता चल जाए जनाब छुपा के क्यों रखा हुआ है। ये तो पहली बात तो ये समझ नहीं आती कि उसको छुपा के क्यों रखा हुआ है। जब मियाँ साहब जेल में थे और वो ट्रायल उनका होता था और जब वो आते थे अदालत में पेश होते थे तो मीडिया उनकी तस्वीर दिखाता था, वो मीडिया से चलते फिरते बात भी कर लिया करते। इमरान खान को ऐसे आपने क्यों पर्दों के अंदर रखा हुआ है? इसका मतलब है कि बंद इमरान खान का भी इतना डर है आपको कि आप नहीं चाहते कि खाली उसकी अगर तस्वीर भी सामने आ गई तो एक भूचाल आ जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।